मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने पहले ख़त करंथियों के नाम में यूँ फरमाते हैं, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक हमाकत है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। और खुदा की इस कुदरत का तजर्बा आज एक ऐसा शख्स करता है जो सलीब पर लटके मसीह यस्सु से रहम की अपील करता है, रहम की इल्तिजा करता है, और उसके बदले में वो अब्दी ज़िंदगी यानी हमेशा की ज़िंदगी इनाम में हासिल करता है। वो खुदावंद को कहता है, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। मुक़द्दस लूका की अंजील उसके 23वें बाब की 43वीं आयत में यूँ लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दुखों से चूर मसीह यस्सु के ज़ख्मी मुँह से अदा होने वाला दूसरा कलमा, कलमा नजात या रिहाई का कलमा या खलासी का कलमा कहलाता है। जब हम इस कलमे की गहराई में जाते हैं तो मुक़द्दस लूका की अंजील उसके 23वें बाब में हम यूँ पढ़ते हैं कि जब वो उस मकाम पर पहुँचे जो खोपड़ी कहलाता है, तो वहाँ उसे सलीब दी गई और उनमें से बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं, हमारे यस्सु मसीह को उन बदकारों के दरमियान सलीब दी गई, ताकि वो इस पेशन गोई को पूरा करे जो इशाया नबी की मार्फत हुई थी। जब हम इशाया नबी का सहीफ़ा उसके 53 बाब पढ़ते हैं तो वो यूँ लिखा है कि उसने अपनी जान मौत के हवाले कर दी और वो बदकारों के साथ शुमार किया गया, मगर खुदावंद यस्सु मसीह बेगुनाह और बेऐब बर्रा है। वो मेरे और आपके निजात के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। मसीह में मेरे अजीज़ों, सलीब का मंज़र काबिल गौर है। लोग खड़े देख रहे हैं। सरदार काहिन उसे ठट्ठों में उड़ा उड़ा कर मजाक करते हैं और उससे सवाल करते हैं, तूने औरों को बचाया, अपने आप को भी बचा। रोमी सिपाही उस पर ताने कसते हैं, उस पर हंस रहे हैं। डाकू उसको ताने मारता है। इसके बावजूद मेरा और आपका मसीहा खामोश है और वो बड़े प्यार और मोहब्बत से इंसानी निजात के लिए ख़ुद को कुर्बान कर रहा है। निजात के इस कलमा में दोनों डाकू ज़िंदगी की अपील करते हैं। दोनों डाकू ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पहले डाकू का जो मंशूर है वो दुनियावी ज़िंदगी और दुनियावी फ़िक्र व तरद्दुद में है। उसी में मेरे अजीज़ों, जबकि दूसरा डाकू हकीकी ज़िंदगी की तलाश में है। पहला डाकू यस्सु को ताने मार के कहता है, खुद को भी बचा और हमें भी बचा, मगर दूसरा डाकू उसे झिड़क कर उसको मना करता है कि हम तो अपने किए की सज़ा पाते हैं और हमारी सज़ा वाजिबी है। वो खुदा की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में जगह देता है। वो दुनियावी फ़िक्र व तरद्दुद में नहीं बल्कि अब्दी ज़िंदगी की कोशिश में होता है। दूसरा डाकू यस्सु पर ईमान ले आता है। वो खुदा को जान लेता है, खुदा का मंसूबा जान लेता है, इसलिए वो अब्दी ज़िंदगी का वारिस ठहरता है और पहला डाकू अब्दी ज़िंदगी से महरूम रहता है। सवाल ये पैदा होता है, पहला डाकू क्यों अब्दी ज़िंदगी से महरूम रहा जबकि दूसरा डाकू अब्दी ज़िंदगी का वारिस हुआ? हालांकि कहने को तो दोनों डाकू थे, लेकिन इसकी कुछ वजूहात हैं। जब हम पहले डाकू की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें कुछ वजूहात नज़र आती हैं। पहला डाकू यस्सु मसीह से जब सवाल करता है तो उसके इस सवाल में हमें ये सोच नज़र आती है कि वो यहूदियों की तरह यस्सु को देखता है, क्योंकि यहूदियों की नज़र में मसीहा का तस्वर ऐसा था कि जब मसीहा आएगा वो हमें रोमियों की ग़ुलामी से आज़ादी देगा। इसी बिना पर ये पहला डाकू भी यस्सु को इश्तियाल दिलाता है ताकि यस्सु अपने जलाल में आकर वो इनको हलाक करे और हमें आज़ादी बख्शे। और दूसरी वजह ये थी कि उसको अपने कारनामों पर, अपने अमाल पर कोई पशेमानी नहीं थी, कोई नदामत नहीं थी। इस वजह से
وہ ڈاکو ابدی زندگی سے محروم رہتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم دوسرے ڈاکو کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یسوع کو پہچان لیتا ہے، اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، وہ خوف خدا کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اس رویہ کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ وہ ندامت اور پشیمانی جیسی نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اور اپنے گناہوں پر سوچتا ہے اور اپنے اعمال کے لیے شرمندہ ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے، اور جب وہ اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے تو وہ مسیح یسوع کو نجات دہندہ اور بادشاہ تسلیم کرتا ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ مسیح یسوع کی بادشاہت اس فانی دنیا کی نہیں، بلکہ مسیح یسوع سے وہ ابدی زندگی کی اپیل کرتا ہے، اور یسوع مسیح بھی اس کے ایمان کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کلمے میں خداوند یسوع مسیح پہلے ڈاکو اور ان تمام لوگوں کو جو صلیب کے نیچے کھڑے تھے یہ بات عیاں کر دینا چاہتا ہے کہ وہی المسیح ہے جس کو باپ نے انسان کی نجات کے لیے بیٹا بنا کر اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ دروازہ میں ہوں، جو کوئی مجھ سے داخل ہوگا نجات حاصل کرے گا۔ نجات خدا کا عظیم تحفہ اور فضل ہے، کیونکہ مقدس پولس رسول افسیوں کے خط میں یہ فرماتے ہیں کیونکہ تمہیں فضل سے ایمان کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے، اور یہی الفاظ تائب ڈاکو پر صادر آتے ہیں۔ اس کلمے میں اپنے آپ کو پہچانیں اور دیکھیں ہمارا رویہ پہلے ڈاکو جیسا ہے یا دوسرے ڈاکو جیسا۔ کیا ہم بھی پہلے ڈاکو کی طرح دنیاوی فکر و تردد میں ہیں، یا دنیاوی خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں، یا دوسرے ڈاکو جیسا ہے جو کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور خدا سے ابدی زندگی کے لیے درخواست کرتا ہے؟ میرے عزیزو، نجات کا یہ کلمہ ہمیں اعتراف کے ساکرامنٹ کی بھی اہمیت بتاتا ہے۔ اعتراف کے ساکرامنٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ کس طرح ہم نے بھی روزوں کے ان ایام میں تائب ڈاکو کی طرح اپنے گناہوں پر سوچنا ہے، پشیمان ہونا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرنا ہے، تاکہ ہم پاک صاف ہو کر سچے دل سے مسیح یسوع کے پاشکا کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ آمین۔